फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है। तो अपन प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं, है ना। इसमें अपन आज जो प्रश्न क्रमांक सेकंड है उसका चौथा सवाल देखेंगे। इसके बाद एक सवाल और बचेगा। ये प्रश्नावली पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखे हैं जो पिछले सवाल हैं उनको अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न पे। इबारत वाले सवालों में आप एक काम किया करो, सबसे पहले नीचे की लाइन देखा करो, नीचे पूछा क्या गया है ना। इनका सबसे आसान तरीका बताता हूं मैंने आपको सोल्व करने का। सबसे आखिरी में देखा करो, सबसे पहले पूरा ही पढ़ लिया करो, एक बार तो पूरा प्रश्न पढ़ो और इसके बाद देखो इसमें पूछा क्या गया है ना। जो पूछा गया है उसी के हिसाब से अपन को उत्तर निकालना होता है। तो अपन पढ़ते हैं सवाल। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए। उसने खचाची जो मैनेजर वगैरह होगा उसे बोलते हैं से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब आपसे नोटों की संख्या पूछी गई है कि भाई ये बताइए कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ना तो आपको मालूम है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और ना ही 100 रुपए के नोट कितने हैं, मालूम नहीं है ना भाई। तो अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इसे हल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, हल। हल के बाद में आप क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, क्या लिख दोगे, दिया है। इसके बाद में क्या है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने 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 नोट प्राप्त किए। तो आप एक काम करो, मान लो, माना माना रुपए 50, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x है, x है। ठीक है, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या x है तथा तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, संख्या y है। अब रुपए, जैसे ही आप रुपए का गुणा संख्या से करोगे, मतलब रुपए का गुणा नोटों की संख्या से करोगे तो क्या बन जाएगा, ये टोटल रुपए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल रुपए। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए, अपन को पता है, देखिए इसमें दो चीजें मालूम है आपको। एक तो उसने कुल कितने रुपए निकाल कर लाई है बैंक से, 2000, ये मालूम है। और कुल नोट कितने हैं तो ये मालूम है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट। तो अपन सबसे पहले ये पहली शर्त बना लेते हैं, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। अब टोटल रुपए कितने हैं, 2000। कितने हैं, 2000 रुपए हैं। तो आपको एक काम करना है, ये पहली शर्त बना लो, है ना। आप लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार शर्त बना लो आप पहली। ठीक है, शर्त पहली, पहली शर्त में कुल रुपए 2000 हैं। कितने, भाई देखो उसने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं, 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, उसे छोड़ो। आप एक काम करो, अपन को पता इतना चल गया है कि सर टोटल नोट 25 हैं और कुल रुपए 2000 हैं। क्या है, टोटल नोट कितने हैं, 25। यहां लिखा है ना, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं और कुल रुपए कितने प्राप्त किए हैं, 2000 रुपए।
तो अपन इसे पहली शर्त बना लेते हैं कि मीना ने कुल रुपए 2000 प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त किए। यहीं से देखिए, अब आप एक काम कीजिए, इस शर्त को हल करने के लिए 50 का गुणा x से कर दो आप। तो 50 का गुणा x से करोगे तो बनेगा 50x। ठीक है, और 100 का गुणा आप y से कर दो तो बनेगा 100y। ठीक है, क्या बना? 100y। अब ये टोटल क्या है? कुल रुपए बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? कुल रुपए। ये कुल रुपए बन चुके हैं। तो आप बोलोगे कुल के लिए सर इनको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और टोटल रुपए कितने हैं? तो 2000 हैं। तो ये अपनी पहली शर्त के द्वारा समीकरण तैयार हो गई है। उम्मीद है ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन शर्त सेकंड पर, है ना। यहां मैं लिखना भूल गया हूं, पहली शर्त है ये, है ना, पहली शर्त है। अब चलते हैं अपन शर्त सेकंड पर। ठीक है, तो शर्त सेकंड क्या बोलती है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, है ना। कितने? शर्त सेकंड क्या है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, है ना। 25 नोट प्राप्त किए हैं। अब एक काम करना, इस शर्त को जब आप हल करो तो रुपए का गुणा संख्या से नहीं करना, क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या से ही तो मतलब है। अपन को नोटों की संख्या की बात की गई है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो अपन अगर वो रुपए की बोल देता तो फिर अपन रुपए का गुणा संख्या से करते, जैसे अपन ने यहां किया है। यहां उसने क्या, रुपए की बात चली है तो अपन ने रुपए का गुणा नोटों की संख्या से कर दिया है। लेकिन यहां सिर्फ नोटों की बात की गई है, तो इसलिए आप रुपए का गुणा नोटों से नहीं करना, है ना। तो अब अपन जानते हैं कि सर 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने एक्स मानी है। तो अब मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए हैं? 25। तो अपनी 50 रुपए के नोटों की संख्या है एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या है वाई। ठीक है, अब कुल नोट बनाने के लिए इन्हें अपन प्लस कर देते हैं और बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। इसे नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। उम्मीद है ये समीकरण भी आपको समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे कि हमने सर 50 का गुणा x से यहां क्यों नहीं किया? अपन ने इसीलिए यहां 50 का गुणा x से नहीं किया क्योंकि यहां कुल नोटों की बात चल रही है। तो नोटों की संख्या हमने x मानी है, इसीलिए हम नोटों की संख्या ही लेंगे भाई। रुपए का गुणा नोटों की संख्या से यहां नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, इसमें कौन सी विधि लगाते हैं? विलोपन विधि अपन इसमें लगा देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2। ठीक है, 1 व 2। अब समीकरण 1 क्या बोलती है? तो समीकरण 1 बोलती है कि 50x प्लस का 100y और बराबर में कितना है आपका? 2000। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या बोलती है? x प्लस का y बराबर का 25। ये आपकी समीकरण है दोनों, ये है 1 और ये है 2। अब अपन विलोपन विधि में क्या करते हो आप? विलोपन विधि में ये करते हो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपकी 2 है। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि एक गुणांक को हम सेम करते हैं सर। सेम का तात्पर्य है बराबर करते हैं। आप बोलोगे सर यहां x का गुणांक भी सेम नहीं है और y का गुणांक भी सेम नहीं है। अब सेम बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, इस 50 का गुणा इस पूरी समीकरण में अपन कर देते हैं, इस वाले 50 का। तो फिर ऊपर वाली में किसका गुणा होगा? तो ऊपर वाली में गुणा होगा इसके साथ संख्या कुछ भी नहीं है, क्या है? 1 है ना। इसके साथ संख्या कुछ भी नहीं है, क्या है? 1। तो ऊपर वाली समीकरण में इस 1 का और नीचे वाली समीकरण में इस 50 का गुणा कर देते हैं, तो अपन क्या, एक गुणांक अपना सेम हो जाएगा।
है ना। तो इस गुणांक से ये कट जाएगा और अपन को यहां से y का मान मिल जाएगा। समझ में आया। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में 1 का और समीकरण 2 में 50 का गुणा करने पर। आप यहां लिख देना, है ना, समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 1 में 1 का, है ना, समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 ये रही, इसमें किसका 50 का, समीकरण 2 में 50 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब आप एक काम करो, भूलो नहीं, इसके लिए आप एक काम करिए, यहां गुणा लगा लीजिए और ये वाला 1 लिख दीजिए और यहां गुणा लगा दीजिए, ये वाला 50 लिख दीजिए यहां, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 का गुणा अगर हम इस समीकरण में करें तो कोई मतलब नहीं, पूरा की पूरा समीकरण वह की वही आ जाएगा, तो आप उसे पूरा वैसा की वैसा ही उतार दो। 50x प्लस का 100y बराबर का 2000, ठीक है। अब 50 का गुणा इस x से करोगे तो 50x आ गया, है ना, क्या आ गया, 50x आ गया, प्लस अब 50 का गुणा y से करोगे तो क्या आ गया, 50y आ गया, 50y, और 50 का गुणा 25 से करोगे तो 25 पंजे 125, 125, और ये जीरो की जीरो ही जीरो, है ना। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये जीरो में 25 का गुणा जीरो में किया तो जीरो ही आएगी, और 25 का गुणा 5 में कर दिया तो 25 पंजे कितना आ गया, 125। इस टाइप से ये गुणा किया गया है। अब क्या लिखेंगे अपन, घटाने पर, है ना, क्या लिखोगे, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर जब आप लिखोगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलना है, ऊपर वाली से नहीं बोलना है, ऊपर वाली जैसी लिखी है वैसी लिखी रहेगी, ठीक है, नीचे वाली की आपको चिन्ह बदल देने। तो ये यहां चिन्ह काय का है, प्लस का है, तो काय का हो गया माइनस का, यहां काय का है प्लस का है तो ये भी काय का हो गया माइनस का, यहां काय का है प्लस का तो ये भी काय का हो गया माइनस का। अब ये 50x आपका माइनस का है, 50y आपका माइनस का है, और 1250 आपका किसका है, माइनस का है, ठीक है। अब आप एक काम करो, 50x ये काय का है, प्लस का है, और ये काय का है, माइनस का, तो अर्थात इससे ये कट जाएगा। अब ये प्लस का 100y है और 50y माइनस का है, 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, वो भी काय का, y का, और प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए, ठीक है। बराबर लगाओगे, जीरो में से जीरो गई तो जीरो आ गई, 10 में से 5 गई तो 5 आ गई, यहां कितना बच गया, 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7, है ना, और यहां 1 में से 1 गया तो 0। कैसे घटाया है मैंने ये एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कमजोर होंगे, है ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये 750 कैसे आ गया, क्योंकि 10वीं में कुछ बच्चे स्टूडेंट कमजोर भी होते हैं, सभी बच्चे अच्छे नहीं होते, मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं होते, बाकी तो व्यवहार खुशल अच्छे होते हैं। तो मैं आपको एक ये कैसे आया है मैं आपको बता देता हूं। मैंने इस दो में से यहां एक ले लिया, तो यहां अब यहां क्या बच गया, एक, इस 10 में से मैंने यहां एक ले लिया तो यहां क्या बच गया, 9, इस 10 में से मैंने यहां एक ले लिया तो यहां हो गया 10 और यहां बच गया 9, ठीक है। अब देखिए यहां लेने की जरूरत नहीं है ना, यहां तो नीचे भी जीरो है ऑलरेडी, यहां लेने की जरूरत नहीं है, तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, इस 10 में से 5 चला गया तो 5 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0, है ना, ऐसे मैंने किया है, ठीक है। तो अब बाय आपका ऐसा ही रहा, बराबर लगाओगे 750, अब ये गुणा में है 50 तो कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, अब 5 से इसमें भाग दोगे तो 5 एकम 5 बच गया 2 और 5 25, तो बाय का मान कितना आ गया, बाय का मान आ गया आपका 15, है ना, बाय का मान कितना आ गया, 15।
यानी कि हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या y मानी है और y का मान आया है हमारा 15, अर्थात 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, अब टोटल 25 नोट हैं, तो x 25 में से 15 गया तो 10, यानी कि x के नोटों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। तो अब इसे लिखेंगे अपन, है ना, क्या लिखेंगे? y का मान, y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं अब समीकरण 1 में तुम्हें थोड़ा जोड़ गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, इसमें जोड़ गुणा भाग आपको कम करना पड़ेगा। तो आप लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या बोलती है? x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो अब y का मान क्या है आपके पास में? 15 है, तो y को हटा दो और y की जगह 15 लिख दो, है ना। तो x ऐसा ही रहा, प्लस y हटा दिया और y की जगह हमने 15 लिख दिया, बराबर कितना है? 25 है, तो 25 आ गया। अब इस 15 का क्या करेंगे अपन? पक्षांतरण करके इधर ले चलते हैं, है ना। तो यहां लिखोगे आप पक्षांतरण विधि, ठीक है। तो x तो आपका ऐसा ही रहा, बराबर का कितना आ गया? 25। ये 15 प्लस का इधर आके काय का हो गया? माइनस का 15। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, बराबर क्या आ गया? x आ गया। तो आप लिखोगे सर हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी है और हमारा 10 आया है, अर्थात 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। तो यहां अपन लिखेंगे 50 रुपए 50 के नोटों की संख्या। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी है? x, और x का मान कितना आया है? 10। तो आप लिखोगे रुपए 50 के नोटों की संख्या 10 है, 10 है। और रुपए 100 के नोटों की संख्या 15 है, 15, ठीक है। यही क्या है आपका? यही आपका उत्तर। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।